गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अपना 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया मैथ्स में। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको जो 13 चैप्टर है वो अपन स्टार्ट करेंगे और वो करवाने वाला हूँ मैं आज आपको। और जो आपका 13 चैप्टर है उसका नाम है, आपका जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नेम आपके है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर पर अपने बहुत सारे फिगर थे। एक तो क्यूब था, है ना, क्यूबॉइड भी है, और इसके बाद क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब एक आपके सिलेंडर है, इसमें इस शेप को सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। और कोण भी था इसके अंदर, और स्पैर भी था। ठीक है। स्पैर इस शेप, ये जो स्पैर होती है ना, ये स्पैर आपका। और उसके बाद में इसमें एक आपके स्पैर हो गया, हेमी स्पैर था। ये इतने सारे फिगर आपके थे। ठीक है। इन सब का सरफेस एरिया वॉल्यूम हमें फाइंड करना था। बट अब आपका सिलेबस हो गया रिड्यूस, तो उसमें ये कट हो गए सारे। इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम वो कट है। सिर्फ अपने को क्यूब और क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम अपने को करना है। ठीक है। तो चलिए अपन सरफेस एरिया और वॉल्यूम करने से पहले इनके फॉर्मूलाज है वो आपको पता होने चाहिए। तो उनकी फॉर्मूलाज है वो मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है। याद तो अपने को रखना ही है, बट वो बने कैसे, इन केस मान लो कि आप भूल जाते हो फॉर्मूले, तो वो बनते कैसे वो आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब इनके फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं। चलिए, तो अपना जो पहला फिगर है वो अपन लेंगे क्यूबॉइड। क्या लेंगे? क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूबॉइड जो होती है वो ऐसी शेप होती है, ये देखिए, ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का जो 3D फिगर होता है, रेक्टेंगल का जो 3D फिगर होता है उसको अपन बोलते हैं क्यूबॉइड। ये देखिए, ये क्यूबॉइड हो गया आपका। ठीक है। 3D का क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल, है ना। 2D का मतलब क्या था? 2 डायमेंशन। तो जो रेक्टेंगल होता है वो 2 डायमेंशन जो प्लेन होता है उसमें बन जाता है। यानी उसमें 2 डायमेंशन होती है, एक तो लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। बट इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट भी होती है। जैसे इसकी ये हो गई लेंथ, ठीक है, और ये हो गई इसके ब्रेथ, ये वाली, और ये हो गई इसकी हाइट। तो लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई, हाइट भी हो गई। ठीक है ना। तो इसमें 3 डायमेंशन हो गई, इसलिए 3D फिगर है। ठीक है ना। अब सबसे पहला इसका जो फॉर्मूला है वो है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। पहला फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। एक मिनट, ये आपका टोटल सरफेस, टोटल सरफेस हो गया ना, सरफेस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हो वो ध्यान से सुनना बेटा। देखो, इसमें 6 सरफेस है। कितने सरफेस है? 6। कौन सा? देखो, एक तो नीचे वाला सरफेस, एक ऊपर वाला, 2 ये हो गए। एक ये सामने जो अपने सामने दिख रहा है वो, और एक इसके जस्ट पीछे वाला यानी ये वाला, यानी 2 सरफेस ये हो गए, और एक सरफेस ये, और एक इसके सामने वाला ये। तो टोटल मिला के 6 सरफेस हो गए। अगर आप 6 सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर देते हो तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो चलो अपन बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले देखो, इस सरफेस का निकालते हैं, जो बेस है ना, इस बेस का एरिया निकालेंगे। तो इस बेस का एरिया निकालेंगे तो बेस में क्या है? देखो, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दिस साइड इंटू दिस साइड, यानी एल इंटू बी। तो देखिए, रफ में निकालते हैं, ये एल इंटू बी, एल बी। नीचे वाले सरफेस का एरिया एल बी हो गया। तो बेटा अगर इसका एल बी है तो ऊपर वाली का भी कितना होगा? एल बी होगा, क्योंकि आपको पता है नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस एकदम इक्वल होता है। तो इसका भी एल बी, तो एल बी प्लस एल बी क्या हो जाएगा? 2LB। तो इन दोनों का अपन एरिया निकालिए 2LB। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस वाले सरफेस की। कौन से की? ये जो मैंने पिंक कलर का सरफेस है ना, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। इस सरफेस का एरिया अपन कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनिए बेटा। तो इसमें क्या होगा? दिस साइड इंटू दिस साइड करोगे तो ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा, दिस इंटू दिस करोगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। तो ये क्या है? ब्रेथ है, और ये क्या? हाइट है। तो ब्रेथ इंटू हाइट आप करोगे ना, तो इस सरफेस का एरिया निकल जाएगा। तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, इसका, इस वाले सरफेस का, इसके सामने जो सरफेस है उसका। ठीक है। तो ये अगर BH होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? BH, यानी BH प्लस BH 2BH। ये भी हमें ऐड करना है। तो अपन ने 4 सरफेस का एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया और इसका निकाल लिया। ठीक है।
अब अपने पास में बची दो सरफेसेस, कौन कौन सी, एक तो ये जो अपने सामने दिख रही है और एक इसके जस्ट पीछे वाली जो ये वाली है, जो दिख रही है ना आपको, ये देखो ये वाली सरफेस, एक ये सरफेस बची हुई है और एक अपने सामने वाली ये सरफेस, ये वाली सरफेस बची हुई है। ये इन दोनों का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें देखिए हाइट इंटू लेंथ, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर कर लेता हूँ, ये देखो ये तो हाइट इंटू लेंथ आप कर दोगे तो ये देखो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ हो जाएगी, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो h इंटू एल ये हो जाएगा इस सरफेस का एरिया। तो जितना इसका होगा ना उतना का उतना सरफेस एरिया देखो इसका हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे जो बन रही है ना सामने, ये पीछे इसके जस्ट पीछे, तो उसका भी एच एल ही हो जाएगा, तो एच एल प्लस एच एल 2HL हो जाएगा। और इसको भी हमें करना ऐड, तो ये 6 सरफेस का एरिया होगा, 2 + 2 + 2, देखो तो 2 सरफेस का एरिया ये है, 2 सरफेस का एरिया ये, 2 सरफेस का एरिया, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 सरफेस का एरिया। तो बेटा ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ना 2 अपन कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालते हैं, 2। तो जैसे मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 कॉमन निकालते क्या बचा, यहाँ पे बचा LB, तो यहाँ पे आ जाएगा LB, प्लस यहाँ पे बचा आपके पास BH, तो यहाँ आ जाएगा BH, प्लस आपके पास बचा यहाँ पे HL, तो यहाँ पे आ जाएगा HL। ये लीजिए, तो 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। तो बेटा ये बन गया आपके इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया, यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। नेक्स्ट अपना जो सेकंड फॉर्मूला है वो है, देखो दो नाम होते हैं इसके, एक तो एरिया ऑफ 4 साइड वॉल या फिर लेटरल सरफेस एरिया, यस। तो आप इसको एरिया ऑफ 4 साइड वॉल भी बोल सकते हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये इसका नाम है। तो बेटा एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है वो ध्यान से सुनना। लेटरल सरफेस एरिया होता है, देखो आप ना खाली 4 साइड की वॉल की बात करें, 4 साइड की वॉल की बात करें तो मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो ये इसकी छत है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इसका जो बेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनका एरिया आप इस टोटल में से हटा दो, तो इनका एरिया क्या था, L × B था, ये हटा दो आप। तो जैसे आप ये हटाओगे ना तो ये बचेगा, तो ये बचेगा एरिया 4 साइड वॉल ही होगा। कौन कौन सी, एक तो ये पिंक वाली है, पिंक वाली वॉल होगी 2, और एक ये देखो ग्रीन वाली जो है, ये जो ग्रीन बाउंड्री वाली थी, तो इनका एरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। तो जैसे 2 कॉमन निकालोगे, देखो इन दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है और H भी कॉमन निकल रहा है, तो 2H कॉमन निकालो। तो जैसे 2H कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा देखो L, मैंने लिख दिया L, फिर प्लस, ये प्लस का साइन था वो प्लस, और यहाँ बचा B, क्योंकि आपने 2H कॉमन निकाल लिया था, 2H कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ तो बचा L और यहाँ पे बचा B, तो यहाँ पे आ जाएगा 2H ब्रैकेट L + B, ठीक है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ठीक है। अच्छा, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2H ब्रैकेट L + B। लेटरल सरफेस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 साइड वॉल, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 साइड वॉल, ये ना 4 साइड वॉल का एरिया भी आप बोल सकते हो इसको। अच्छा, अब ध्यान से सुनना भाई, ये तो हो गए 2 फॉर्मूले। अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, आप इसको अभी पॉज करके वीडियो को और ये फॉर्मूले नोट कर लेना, ठीक है। अब बाकी के 2 फॉर्मूले और है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इसको पॉज करके बेटा नोट कर लेना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब अपन वापस बात करेंगे अपने क्यूबॉइड की। ये क्यूबॉइड था, देखो ऐसे बनता क्यूबॉइड, आपको बनाना आता भी होगा, बॉक्स बनाना है आपको ऐसे। चलिए अब अपन बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, ये तो उसकी लेंथ आपको पता है, ये ब्रेथ है B जिसको बोलते हैं अपन, और ये इसकी हाइट है, इसको अपन H बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें इसका निकालना वॉल्यूम, तो फॉर्मूला नंबर 3 है, और ये अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। क्यूबॉइड क्या, हर एक वो फिगर जिसका बेस और टॉप सेम होता हो। मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका बेस, ये देखो बेस, ये रहा बेस, ये रेक्टेंगल है, और ऊपर इसका टॉप भी रेक्टेंगल है, और दोनों इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो ऐसा कोई भी फिगर हो जिसका बेस और टॉप इक्वल हो, तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा एरिया ऑफ बेस, तो ये देखो इसका बेस तो है एक रेक्टेंगल
और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, समझ गए। और इंटू हाइट, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट h है, देखो ये रही, तो L इंटू बी करके इंटू एच कर दो, तो L इंटू बी इंटू एच जो है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ऐसा कोई भी फिगर जिसका बेस और टॉप सेम हो तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब पहली बात तो ये वॉल्यूम होती क्या है, पहली बात तो ये कि वॉल्यूम होता क्या है सर, है ना। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। बेटा ये जो बॉक्स है ये कितनी चीज़ कंटेन कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें अपन कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो इसकी कैपेसिटी कितनी, वो इसका वॉल्यूम है, समझ गए ना। इसमें ये कितनी चीज़ें कंटेन कर सकता है, ये कितना वाटर कंटेन कर सकता है, कितना सॉइल कंटेन कर सकता है, इसमें कोई भी चीज़ आप डालो तो वो कितनी चीज़ आ सकती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है कोई चीज़ कंटेन करने की, तो वो इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का दूसरा नाम कैपेसिटी भी होता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं फोर्थ, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है इसका डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है आपके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला देखो वर्टेक्स है, और इसके ठीक सामने ये वाला वर्टेक्स है, ठीक है ना। तो देखो ये देखिए, ये लो, ये डायगोनल है, समझ गए। ऐसे ही ये वाला जो वर्टेक्स है इसको इस वाले वर्टेक्स से आप ज्वाइन करोगे तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। वैसे ये वाला जो वर्टेक्स है इसको इस वाले वर्टेक्स से आप ज्वाइन करोगे ना तो ये भी इसका डायगोनल हो जाएगा। वैसे ये वाला जो वर्टेक्स है इसको आप इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे ना तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। बात मारी क्या, इसके 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड के 4 डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अपन बात कर रहे हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। इसको याद रखने की बढ़िया ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो वो ट्रिक ये है कि बेटा ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और रेक्टेंगल का डायगोनल ये होता है ना। तो ये आप फोकस करो इस पर, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी पे फोकस करो आप। तो इसमें ये हाइपोटेनस नहीं हुआ क्या, हाइपोटेनस अपन कैसे निकालते हैं, इसको मैं एच लिख रहा हूँ ना हाइपोटेनस को, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल, आपके बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पे एल है, एल का स्क्वायर प्लस हाइट यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि पावर 2 हटानी मेरे को, तो पावर 2 हटाने के लिए पर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो एच से ये स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एच इज इक्वल कितना आ जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये लीजिए, ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ये 2D फिगर है इसलिए इसकी दोनों डायमेंशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो, उस पर लगा दो रूट, तो ये तो हो गया 2D फिगर यानी रेक्टेंगल का आपके डायगोनल हो गया। अब इसी का 3D फिगर होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है तो उसमें थर्ड डायमेंशन और आ जाएगी। थर्ड डायमेंशन कौन सी, हाइट। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लस एच का स्क्वायर कर दो, यानी थर्ड डायमेंशन का स्क्वायर करके और ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपके डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक ट्रिक बताई, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रेक्टेंगल एक 2D फिगर है और इसका 3D फिगर क्या होता है, इसका 3D फिगर होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का क्या होगा, क्यूबॉइड में थर्ड डायमेंशन है उसका और स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है रेक्टेंगल का, और प्लस आप इसमें एच स्क्वायर और कर दोगे तो ये आपके डायगोनल हो जाता है, किसका, क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाता है। तो बेटा क्यूबॉइड के ये 4 ही फॉर्मूले थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबॉइड का डायगोनल अपन कैसे निकालते हैं, क्यूबॉइड का डायगोनल होता क्या है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं, क्यूबॉइड के इतने फॉर्मूले थे, अब हम बात करेंगे क्यूब की। तो अगला अपना जो फिगर है, फिगर नंबर अपना जो 2 है, वो क्या है, वो है क्यूब। क्या है, क्यूब। क्यूब कैसे शेप होती है, अपन लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो डाइस अपन यूज़ करते हैं उसी को क्यूब बोलते हैं, वो क्यूब शेप में होता है, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, ये जो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, तीनों इक्वल होती है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। और इसमें 6 इक्वल, देखो सरफेसेस होते हैं ना इसके 6, वो 6 इक्वल होते हैं। और कैसे होते हैं, वो होते हैं स्क्वायर शेप में। कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, ये ध्यान रखना, स्क्वायर शेप में होते हैं भाई, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर शेप में आपके पास सामने है आपके क्यूबॉइड, ये लीजिए। तो इसका सरफेस एरिया निकालना अपने को, तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो बेटा क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसके 6 सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो पहला जो सरफेस है ये रहा, ये है
आपके स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और इसकी साइड पर लेट करते ए है, इसके साइड अपन क्या लेट करते ए है, तो सब जगह से ए इसके साइड, तो चलिए इसका एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, पहले वाले का ए स्क्वायर हो गया, ऐसे दूसरे वाले का निकालेंगे तो वो भी ए स्क्वायर, ऐसे तीसरे वाले का निकालेंगे वो भी ए स्क्वायर, ऐसे चौथे वाले का निकालेंगे वो भी ए स्क्वायर, पांचवें वाले का भी ए स्क्वायर, छठे वाले का भी ए स्क्वायर, यानी 6 सर्फेसेस है, उनका एरिया निकाल के आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 6 टाइम ए स्क्वायर हो गया, यानी 6 ए स्क्वायर, ये लीजिए 6 ए स्क्वायर, ये हो गया आपके सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसी क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया इसका ये हो गया, सरफेस एरिया बोल दो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल दो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया 4 साइड वॉल, तो बेटा 4 साइड वॉल आप समझ रहे हो, देखो नाम से ही, यानी सारी चारों दीवारों की बात चल रही है, 4 साइड वॉल, चारों तरफ जो वॉल्स है उनका एरिया, यानी उसका टॉप है उसका एरिया नहीं निकालना, और इसका जो बेस है उसका एरिया नहीं निकालना, तो ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया था क्या ए स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर है, इसका एरिया क्या था ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर में से 2 बार ए स्क्वायर माइनस कर दो, यानी कितना बचा 4 टाइम ए स्क्वायर, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 4 ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब थर्ड जो इसका फॉर्मूला है वो है आपकी वॉल्यूम, वापस वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटी, यानी इसमें कोई चीज़ कितनी कंटेंट, ये कितनी चीज़ों को कंटेंट कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एयर कितनी कंटेंट कर सकता है, वाटर कितना कंटेंट कर सकता है, कोई भी चीज़ इसमें डाले तो कितनी कंटेंट कर सकता है, तो वो इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो चलिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसका फॉर्मूला, और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिगर जिसका बेस और टॉप, देखिए इसका बेस ये रहा, ये पिंक कलर का मैं इसका बेस बना रहा हूँ, इसका बेस देखिए, और इसका टॉप की बात करते हैं तो टॉप देखो ये पिंक कलर वाला इसका टॉप है, तो दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों सेम स्क्वायर नहीं है क्या, तो बेस और टॉप जिसका सेम होता है तो उसका एरिया निकाल, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस, है ना, तो एरिया ऑफ बेस यहाँ पे कितना है, यहाँ एरिया ऑफ बेस आपके पास है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, है ना, ये एरिया ऑफ बेस हो गया, इंटू हाइट, इसकी हाइट भी h है तो इंटू, सॉरी इसकी हाइट भी a है तो इंटू a कर दो, तो a स्क्वायर इंटू a कितना हो गया, a की पावर 3, यानी साइड की पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3। आपके पास अगर वॉल्यूम की साइड दे रखी, सॉरी क्यूब की साइड दे रखी है, तो आप उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, साइड का कर दोगे क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट जो अपना फॉर्मूला है वो ये है डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं वो देखिए, डायगोनल होता क्या, अभी मैंने आपको बताया था, अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डायगोनल होता है, ठीक है। अब देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो क्यूब का डायगोनल कैसे निकालेंगे अपन, क्यूब का डायगोनल निकालने के लिए मैं वापस बता दूं, देखो जैसे मैंने वो बताया था वैसे ये बता रहा हूँ, जैसे एक स्क्वायर होता है उसका डायगोनल अपन कैसे निकालते हैं, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये देखिए, तो ये साइड है जिसको अपन ए लिखेंगे, ये भी साइड है जिसको अपन ए लिखेंगे, और ये आपका हाइपोटेनस है जो अपना की जो अपने डायगोनल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर, है ना, ये देखो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस भी यहाँ पे ए है, साइड यहाँ पे ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। बोथ साइड ले लो आप अंडर रूट, क्योंकि हमें ये स्क्वायर हटाना, तो ये अंडर रूट ले लिया इधर भी और इधर भी अंडर रूट ले लिया, तो इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, h आ गया, और इधर कितना आ जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a तो बाहर निकल गया रूट के, लेकिन अंडर रूट के अंदर कौन रह गया, 2 रह गया, तो h इज इक्वल कितना आ गया, h इज इक्वल अंडर रूट 2a, यानी ये 2D फिगर था इसलिए इसका है अंडर रूट 2a, और ये 3D फिगर इसलिए इसमें कितना आना चाहिए, अंडर रूट 3 इंटू ए, ए यहाँ पे क्या है साइड है ध्यान रखना, तो अंडर रूट 3 इंटू ए, अंडर रूट 3 इंटू ए, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 4 फॉर्मूले उसके थे, 4 फॉर्मूले इसके हैं, तो 8 फॉर्मूले हैं, और इन 8 फॉर्मूलों को यूज़ करके हमें 13.1 करनी है और 13.5 करनी है, 13.2, 13.3, 13.4 एंड 13.6 और शायद 13.67 भी है, ये सब के सब डिलीट है ना, अपने को सिर्फ 13.1 करना है, 13.5 करना है, 13 चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन ये जो फॉर्मूले हैं वही मैंने आपको कराए हैं, 4 फॉर्मूले तो आपके क्यूबॉइड के थे और 4 ही क्यूब के थे, तो 4 + 4 8 फॉर्मूले आपको अच्छे से समझना है, इनको लिखना है, इनको लर्न करना है। अगर ये आपको 8 फॉर्मूले आते हैं तो ये मान के चलिए कि 13 चैप्टर आपको आता है,
ठीक है। तो इनको लर्न कीजिए, अच्छे से समझिए, कैसे मैंने बताया वापस खुद से ट्राई कीजिए इनको बनाने की। तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, ये बेटा यही फॉर्मूले आपके 10th में भी यूज़ होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तो इसको अच्छे से आपको करना है तैयार, फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने हैं, उनको बनाना सीखना है। ये करो, कोई डाउट आए तो मेरे से डिस्कस करो, तो मैं आपको बता दूंगा। और वैसे इनको लर्न करना है, बाकी टीचर्स तो इसको लर्न करना ही बताएंगे आपको, मैंने आपको सिखाया है इसको बनाना। तो बहुत अच्छी बात, आप बनाना सीख जाओ। अगर बनाना नहीं सीख पाओ तो एटलीस्ट आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका आगे क्वेश्चंस, इनको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करेंगे, 13.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।